हाय, आ गए आप ज्योति म्यूजिक क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमने भाई इतने सारे वीडियोस में ए से लेके जेड तक तो सारे लेटर्स सीख लिए, सारे अक्षर सीख लिए। अब बारी आती है उनको लाइन में सीखना, क्योंकि ज्योति मिस का तो काम है पहले इजी चीज़ को सिखाना। तो सारे जो इनमें से इजी थे पहले वो सिखाए आपको, और लास्ट में आपको मैंने सारे हार्ड वाले सिखाए। अब बारी आती है उनको लाइन में लिखने की, राइट। तो चलिए अब वो प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। चलते हैं नोटबुक की तरफ। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप नोटबुक के ऊपर वो जो लाइन है, पहली लाइन, उस पर आप ABCD लिख के देंगे बच्चों को, ठीक है। अब उससे क्या होगा ना कि बच्चों को ABCD लिखना, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ABCD लिखना लाइन में भी सीखना है, तो इस तरह से अभी लिख के देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने लिखा ABCD, अब आप कहेंगे बच्चों को यहाँ पर ABCD लिखने के लिए बोलेंगे। सो उनको प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो गई है, उनको लिखना भी आता है, लेकिन अभी शर्त ये है कि आप अभी इस तरह से लिखवाएंगे। मिस इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से का मतलब यानी कि जो एरो बनाया ना मैंने, उसका मतलब ये है कि अब जो आपके बच्चे लिखेंगे ना तो वो यू लिखेंगे। जैसे यू लिखवाएंगे आप, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। फिर वापस से ऐसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C for cat and D for dog। अब ये इस तरह से क्यों, ये जो एरो का मतलब ये था कि आप यू लिखवाते जा रहे हैं, यू नहीं ऐसे A for apple, A for apple, A for apple, A for apple, ना 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 नो। अब क्योंकि उनको लिखना तो अच्छी तरह से आ गया है, ज्योति मिस ने आपको पहले वीडियोस में सब सिखा दिया है सबका सब, अब उनको लाइन में लिखना आना चाहिए। इसीलिए आपको ये एरो, यानी कि एरो मैं आपके लिए बता रही हूँ, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, कि समझे कि इस तरह से लिखाना है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, यानी हमें यूँ जाना है इस तरह से, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। क्यों ये ऐसा क्यों करना है मिस? बिकॉज जैसे बोलते जाएंगे ना आप, ये चीज़ बोलते जाएंगे, मतलब बच्चा लिखता जाएगा ना, तो उसको वो कंटिन्यूटी भी हमेशा उसको याद रहेगी, राइट। अगर आप ऐसे लिखाओगे ना इस तरह से, ये कब लिखवाना पड़ता है? जब हम कोई चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी हमको भी कंटिन्यूटी जब सिखानी होती है ना, तो हमको यूं ही जाना पड़ता है। गॉट इट? तो नाउ दिस वे हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर, इस तरह पूरा का पूरा पेज लिखवाएंगे आप उससे। एग्जैक्टली पूरा का पूरा पेज, इस तरह से पूरा का पूरा पेज लिखवाएंगे, और बच्चा बोल बोल के ही लिखेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ये एक तो थंब रूल है, ये एक कंपल्सरी चीज़ है जो बच्चे को करनी है, बोलते बोलते ही लिखना है। अगर वो नहीं बोल रहा है ना, स्टॉप करवा दीजिए उसको, उसी वक्त उसका लिखना बंद करवा दीजिए, क्योंकि वो बोलेगा क्यों मम्मी, तो बोले आपने बोला किधर, आपने बोला ही नहीं। तो आप बोलोगे मिस आप इतना क्यों पीछे पड़े होते हो कि बोल के लिखवाओ। पता है क्यों? क्योंकि एक तो बोल के लिखवाने से उनको जल्दी दिमाग में याद रहना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इट विल गेट रजिस्टर्ड वेरी फास्ट, मतलब उनके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, या A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, कि ये उसके दिमाग में जल्दी फिट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, स्पेलिंग्स आता जाएगा, तो वो सब भी उनको बोल के लिखने की वजह से उनको जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न, आपको बोल कर ही लिखवाना है। गॉट इट? नाउ A से लेकर D तक आपने एक पेज पूरा का पूरा करवा दिया होगा, मतलब प्रैक्टिस करवाना है आपको। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाना है अभी नेक्स्ट वाला। अब आपको EFGH की प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। अब सेम वही पैटर्न जैसे मैंने आपको एरो करवाया था, तो एरो का मतलब तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एरो का मतलब क्या होता है। इस तरह से, यानी कि वही पैटर्न इस तरह से बच्चा लिखता जाएगा। E फॉर एलिफेंट, या जो भी आपके बुक में आपने लिखवाया हो बोलकर वही बुलवाइए। E फॉर एलिफेंट, F for fish, G for goat, H for hen, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen। Got it?
बस इस तरह से आप उनको लिखवाते जाएंगे और वो पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज भी आप इस तरह से भरवा देंगे। बट शर्त यह है, एक यूं लिखना है इस तरह से, बोल बोल के लिखना है। एग्जैक्टली। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जी चेंज किया है, वो जी जानबूझ के चेंज किया है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कहीं बच्चों को स्कूल में ये जी चलता है तो कभी ये जी चलता है। जो आपको लिखवाए हो ना आप वो चेंज, मतलब वो उस तरह से आपके स्कूल का मेथड फॉलो कर सकते हैं, राइट। शर्त अब यहाँ पे जैसे ये पूरा का पूरा पेज लिखवाना है तो बस शर्त यही है जो मैंने ये कहा है, यूँ लिखवाएंगे, बोल बोल कर लिखवाएंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो चलिए हमने इतना तो सीख लिया है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करवाते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, चलिए बाय।